सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर सवेर युवाओं की बात करी, और मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन से युवा की बात करें। उस युवा की बात करें जिनको आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल बुलाने का काम किया है, या फिर उस युवा की बात करें जिनको इनके पार्टी के लोग बाग जो है गटर जनरेशन बुलाते हैं। अभी आपने जनजी का बात किया, को जिसको गटर जनरेशन बोला, कौन से युवा की बात करें, मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से। या उस युवा की बात करें जिनको भाड़े के टट्टू बुलाया जाता है, या उस युवा की जिनको जो है कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है, जिनको देशद्रोही इनकी बीजेपी हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बुलाने का काम किया कि वो तो आतंकवादी हैं। तो कौन से युवा की बात करें, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा। अब यहाँ पे बात है कि क्या इस देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास है? इन्होंने यहाँ पे जो भी घोषणा करी, मुझे उनमें से किसी भी घोषणा से कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि हाँ चलो, आज देर सवेर अगर इस देश के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं युवाओं की, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है, किसी बात से आपत्ति नहीं है। लेकिन उन पे क्या विश्वास, उन पर अमल करने की बात है तो इस पे तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा कि जब आप यहाँ पे कह रहे कि कोचिंग संस्थान जो है वो बनाने का काम करेंगे, तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि जो जन अल्फा जो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं बेसिक सुविधाओं के लिए, चाहे वो लखनऊ में टीचर्स ना होने की वजह से जन अल्फा ने सड़क को जाम कर लिया, या फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कैसे डीएम के बाहर चले गए थे क्योंकि उनको वो वहां पे उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिली थी, या जालौर की बात कर लीजिए, बाड़मेर की कर लीजिए, आप मुजफ्फरपुर की कर लीजिए, गया की कर लीजिए, कौन सी जगह मैं आपको बताऊं जो नहीं है इस देश में? सारी जगहों पे आज जन अल्फा इनसे जो है सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो इस देश को लोगों को दिया क्या है। अगर कहीं पे जो है स्कूल की दीवार टूट जाती है तो लोग बाग छात्र वहां पे मर जाते हैं, उस चीज को लेके वो अपनी जान बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, या टीचर ही नहीं है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप कौन सी कोचिंग संस्थान की बात करें? मध्य प्रदेश में ये सरकार का आंकड़ा कहता है कि वहां पे आप लगाएंगे तो वहां पे 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सरकारी टीचर्स नहीं है स्कूल में। सवाल यहाँ पे ये है कि 1 लाख स्कूल इस देश में ऐसे हैं जहां पे एक ही टीचर काम कर रही है पूरे स्कूल में। आप यहाँ पे कोचिंग संस्थान की बात करें तो इस देश के जो आंकड़े आपकी खुद की सरकार पार्लियामेंट में रख रही है या सीएजी सामने लेकर आ रही है, उन आंकड़ों को तो नहीं जुटलाया जा सकता है। आप यहाँ पे लाल किले की प्राचीर से कितने भी आप लोगों को जो है लुहावने सपने दिखाने का काम कर लीजिए, लेकिन जमीन पे आपने कितना उनको अमल करने का काम किया वो इस देश की जनता आपके आंकड़ों से देख रही है, आपकी कटनी और कड़ी में जो अंतर है। आपने यहाँ पे एक अपनी बाइट सुनाई थी, उस बाइट में प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया के लेकर बात कर रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया इस देश की नींव बनी है। अच्छी बात है, स्टार्टअप इंडिया इस देश की नींव बनी है, लेकिन कौन सी स्टार्टअप इंडिया? क्योंकि अगर मैं जहां तक जो सरकार के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 6 लाख एमएसएमई जो है वो इस देश में पिछले 5 साल में बंद हुए हैं। तो कौन से आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इस देश के युवाओं को अपने उद्धार किया है? कौन से युवाओं को उद्धार किया है कि अगर जो है 2 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो भारत से बाहर गया है, तो लोगों के यहाँ पे जब निवेश नहीं हो रहा तो नौकरियों का सृजन कैसे होगा? नहीं, तो मुझे कौन लगता है सा कि आप बहुत यहाँ पे लंबी बात कर रहे फहरिस्त हैं? हो जाएगी। मैं समझ गया, आपकी बातों को समझ गया। मेरे साथ वैभव शर्मा लॉ स्टूडेंट हैं, एक बार मैं उनके पास भी चलूंगा। वैभव, देश के प्रधानमंत्री अगर अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं, पहले भी युवाओं को लेकर संबोधन किया जाता था, लेकिन अब ज्यादा फोकस हो रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया। संघ प्रमुख अब जेन जी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच भी कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें अंश ने जिक्र किया, चाहे वो विचारधारा का हो, नक्सली सोच का हो, या मनन मिश्रा का ही उदाहरण सामने आया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। जी, आज आपको भी। 15 अगस्त है उसके लिए। और जैसा कि अंश जी ने कहा और जैसा कि आपके जो सवाल हैं कि प्रधानमंत्री के जो भाषण आज दिया है उन्होंने लाल किले से, उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी उन्होंने बातें कही हैं जो कि पिछले 6 से 7 महीने में जो हमारे देश में हुआ। लाइक 2 महीने पहले जो हमारी ये 1 डेढ़ से 1.5 महीने पहले जो हमारी ये अनशन चला हिमांशु जी का, उसके बेसिस पे जो नीट एस्पिरेंट्स थे उनके लिए जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की जो बात की है वो सराहनीय है। इट्स अ वेलकम मूव बाय द स्टेट, बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो सेक्शन जो हमारे देश में है, जो पिछड़े और जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए ऑनलाइन फ्री एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कर पाएँ तो ये बहुत वेलकमिंग मूव है। आई थिंक इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब वो ग्राउंड रियलिटी पे कितना आएगा ये देखने, ये भविष्य बताएगा। ठीक है। दूसरा, एआई के बाद जब हम बात करते हैं, एआई के बारे में जब जब हम देखते हैं, और जिसमें कि 1 करोड़ युवाओं के लिए अगले 1 साल में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था कराने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात की है, वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत सही मुझे लगी है।
बाकी ग्राउंड रियलिटी पे जो सवाल अंश ने उठाए हैं बहुत वाजिब हैं कि पूरा स्कूल एक टीचर कैसे चला सकता है, और भी एमएसएमई को लेके कई सारे सवाल उठाए हैं जिस पे विचार किया जाना चाहिए। रही बात अर्बन नक्सल्स की और नक्सलाइट माइंडसेट की, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किसी युवा के लिए नहीं कहा गया कि युवा नक्सल्स हैं। उन्होंने कुछ लोगों के लिए कहा जिनकी मानसिकता ऐसी। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले 1 साल में अभी देखा कि अल्फाला में जो घटना हुई, अगर हम उससे कनेक्ट करके अगर हम चीज़ों को देखें तो इसमें ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि क्या कहते हैं, वो जो स्टूडेंट्स थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, दे आर बडिंग डॉक्टर्स, जिन्होंने ये इतना घृणित एक टेररिस्ट अटैक, आत्मघाती हमला किया। तो उस तरीके के जो नक्सल माइंडसेट है, जो टेररिस्ट माइंडसेट है, उसकी कटाक्ष प्रधानमंत्री